और फिर आप हमसे कहती हैं यही कांग्रेस पार्टी, इनके 12 एमएलए जीते कांग्रेस से, आपने उनको वोट दिया और नरेंद्र मोदी के गोद में जाकर बैठ गए अपनी पार्टी से इस्तीफा देकर। ये 12 अगर भागे तो क्या मैं उनको गुलाब जामुन खिलाकर भिजाया मोदी के पास? ये 12 अगर भागे तो क्या महेश भाई उनको बुलाकर आदिवासियों का खाना खिलाए थे कि खा खड़कनाथ की मुर्गी और भाग मोदी के पास? वोट आपने दिया और गाना गाते हैं मोदी का और इल्जाम लगाते मुझ पर। अरे अपने गिरेबान में आप झांक कर देख लो, बहुत गंदगी है आपके गिरेबान में, मगर गिरेबान में नहीं जान सकते इसलिए कि आपकी गर्दन बहुत मोटी हो चुकी है। इतनी मोटी हो चुकी है कि आप ये समझते हैं कि हम इस मुल्क में हुकूमत करने के लिए पैदा हुए। वो जमाना चला गया, वो जमाना चला गया, वो जमाना नहीं रहा। आप ये भी जानते हैं कि पार्लियामेंट के चुनाव हुए 2019 में, आप तमाम में कितनों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया? हाथ उठाइए, डरिए मत। आप दिए, उठाओ। नहीं दिए ना? देंगे कभी? देंगे कभी? अब ये बोलो बीजेपी कैसा जीत गई? कैसा जीती बीजेपी? आप वोट नहीं दिए ना, कभी देंगे इंशाअल्लाह। फिर कैसा जीती? इसलिए जीती कि दूसरे पार्टी के जो लोग थे वो बोले नहीं हम मोदी को वोट देंगे, वहां भाग गए उसके पास, वहां जाकर वोट डाल दिए। और हारने के बाद भी आप मेरे पे उंगली उठा रहे, नहीं आए वोट काटने के लिए, खाली मुस्लिम बहुमूल इलाकों में कैंडिडेट खड़ा कर रहे। हाँ मेरे भाई, हम अपने इलाकों में अपने घर में खड़ा करेंगे ना। दूल्हे की बारात घर से निकलती, गैर के घर से नहीं निकलती। दूल्हा अपने घर से निकलता ना बारात लेकर, तो ये बारात शुरू होगी तुम्हारे महल्लों से, तुम्हारे घर में, और इंशाअल्लाह ताला पूरे गुजरात में जाएगी। आज मीडिया के लोग आके बोल रहे वहां से खड़ा करे, वहां से खड़ा करे। हमने कहा मैडम अभी तो शुरुआत है, अपने घर से ही शुरू करेंगे ना। नेक काम करना, नेक काम जो करते घर से करते ना। पहले घर के कमजोरियों को, बुराइयों को, उसको खत्म करके हम दूसरी जगह जाते। तो घर से शुरू करें, और मुझे यकीन है कि जो काम घर से शुरू किया जाता है उसमें कामयाबी हमको इंशाअल्लाह ताला आप देंगे, और अल्लाह हमको कामयाबी समकिनार करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहां पर एक लंबी फेहरिस्त है कि 375 गवर्नमेंट के स्कूल से अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में ये जो लोग जीते आपकी ओर से, 150 ने स्कूल को बंद करवा दिया। 150 स्कूल बंद हो गए, जिसमें 60 गुजराती थे और 90 उर्दू मीडियम के स्कूल थे। ये भी क्या मेरे से पूछ के बंद हुए? आप में हिम्मत नहीं थी इन स्कूलों को खुलाने की। और फिर पीने का पानी दस्तयाब नहीं है। 50 साल 70 साल पुरानी सीवरेज ड्रेनेज की लाइन है, उस पर भी आपको कुछ करना नहीं है। ये रिवर फ्रंट है। मोदी जी, आपने रिवर फ्रंट तो बना दिया, मगर जो मुस्लिम और दलित इलाके हैं वहां पर कौन सा काम करवाया बताइए मोदी जी, आपकी पार्टी और क्या आपकी हुकूमत ने?
दुनिया को दिखाने के लिए रिवर फ्रंट, मगर जो मुस्लिम और दलित इलाके हैं वहां पर पीने का पानी की लाइन नहीं, ड्रेनेज लाइन नहीं, फ्लाईओवर नहीं, और ट्रैफिक में घंटों गाड़ियां रुक जाती हैं। मगर मोदी जी कहेंगे गुजरात आओ, रिवर फ्रंट देखो। हम आपसे कहेंगे आओ हमारे घर को देखो, हमारे इलाकों को देखो जहां पर दलित और मुसलमान बसते हैं। ये जो जीत कर गए ये नहीं बोल सकते ये बात, क्योंकि इनको इजाजत नहीं है अपने सियासी बाप के खिलाफ कोई बात करने की। फिर ये पिराना इलाका है, पूरा कचरा लाकर डालते वहां पर, पूरा कचरा लाकर डालते। क्या ये बात सच नहीं है कि 28 सितंबर 2020 को टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की रिपोर्ट है कि 12 साला नेहा नाम की लड़की जिंदा उस कचरे के ढेर में दफन हो गई। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं गुजरात में ऐसा हो रहा है, गुजरात में ये हो रहा है, हो रहा होगा, मगर कचरे के ढेर में अगर एक 12 साल की नेहा डूब कर मर जाती है, अपने भाई के साथ गई, क्यों गई? वो इसलिए गई कि वहां पर खिलौने तलाश करना चाहती थी। कचरे के ढेर में नेहा 12 साला लड़की अपने भाई के लिए, अपने लिए खिलौने तलाश करना चाहती थी और अपनी जान खो दी। रिवर फ्रंट भी है और वो पिराना का कचरों का अंबार भी है। अब आपको कौन सी चीज पसंद है, आपको फैसला करना पड़ेगा। ये रिवर फ्रंट दिखने में बहुत अच्छा है, मगर मैं तुमसे कह रहा हूं नजर वहां पर नहीं, नजर घर पर रखो। नजर घर पर रखो, घर के बाहर रखो। और हम आपसे वादा कर रहे हैं कि जिताओ मजलिस के 11 कॉरपोरेटर को, इंशाअल्लाह ताला रिवर फ्रंट की तरह आपके महल्लों में तरक्की के काम कराएंगे। और अगर काम नहीं होगा और अगर सरकार काम नहीं करेगी तो असदुद्दीन ओवैसी आकर अहमदाबाद में धरना देगा, सत्याग्रह करेगा। ये गांधी की सरजमीन है, अहमदाबाद की रोड पर आकर मैं खुद बैठूंगा तुम्हारे साथ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर एक और इलाका मख्तमपुरा में हमारे कैंडिडेट सद्दाम हनीफ के वालिद ने बोरवेल के लिए जमीन दी, तो कांग्रेस के लोगों ने कहा नहीं तेरी जमीन नहीं होना, हम बोरवेल लगाएंगे, उसका पैसा भी वसूल करेंगे और लोगों से पैसा लेंगे भी। हम जमीन देने तैयार सद्दाम के वालिद। ये इनका मामला है। 200 दुकानों को डिमोलिश कर दिया गया, कोई वहां पर नहीं गया। ये आपको समझना है इन चीजों को। अगर आपके नुमाइंदे कामयाब होते हैं तो आपके गम को, आपकी तकलीफ को समझेंगे, आपके लिए दौड़ेंगे, आपके लिए काम करेंगे। जब रिवर फ्रंट के लिए पैसा है तो फिर इन गरीब मुस्लिम और दलित इलाकों में पैसा क्यों नहीं है? कोई पूछने वाला नहीं है, कोई लड़ने वाला नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन चीज पर आपको गौर करके 21 तारीख को एक तारीखी फैसला आपको लेना है और अहमदाबाद के आसमानों में इंशाअल्लाह ताला अब आपको पतंग को पिलाना है। और सिर्फ हर जगह 21 तारीख के दिन लोग ये बता देना कि हां हमारे महल्लों में, हमारे घर में, हमारे इलाकों में सिर्फ पतंग ही पतंग चल रही है, दूसरा कोई वहां पर नजर नहीं आना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं एक बात शुरू में कहना चाहता था जो जहन से निकल गई। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि उत्तराखंड में जो सैलाब आया है धौली गंगा नदी में, जिससे कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि उत्तराखंड में अल्लाह उन तमाम लोग जो उस सैलाब में फंसे, अल्लाह उन तमाम को राहत दे, अल्लाह उनकी जानों को बचाए। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह जल्द से जल्द उनको उस तकलीफ और मुसीबत से निजात दे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और बात जो बीजेपी की गवर्नमेंट कहती है कि हमने गुजरात में ऐसा कर दिया, वो कर दिया,
गुजरात की हाई कोर्ट 5 फरवरी को एक केस आया और उस केस में गुजरात हाई कोर्ट के 2 जजेस ने क्या कहा, मैं वो कारोबार करने वालों से कह रहा हूं जो बिजनेस करते हैं, माहिर हैं कारोबार में गुजराती भाई हमारे। गुजरात हाई कोर्ट में एक भारत एसिड एंड केमिकल एक केस गया जिसमें इस भारत एसिड एंड केमिकल के मालिक ने कहा कि मुझको जीएसटी के लोगों ने मुझे डराया, धमकाया और मुझसे कहा कि तुझको 9 करोड़ रुपए भरना पड़ेगा जीएसटी, और 33 घंटे उसको रोक के रख लिए। 8 दिन उसके घर में बैठे रहे। वो गुजरात हाई कोर्ट को गया तो गुजरात हाई कोर्ट के 2 जजेस ने कहा कि हां, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि सबसे ज्यादा जीएसटी गुजरात में कलेक्ट होता। ये गुजरात हाई कोर्ट का जो लाइव